भ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। पार्वतीपतये हर हर महादेव। त्रिवार महामंत्र का उच्चारण हो। श्री राम जय जय राम। 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 श्री रामचंद्र भगवान की। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना। गुण गाबू श्री राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुरी दीन की। सहज दया के जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री राघवेंद्र श्री जानकीनाथ भगवान को दर्शन करते हुए एवं भक्तवत्सल भक्त रक्षक श्री हनुमान जी महाराज जी के उपस्थिति में पूज्य बापू जो मेरे आदर्श एवं जीवन सर्वस्व है, उनके श्री चरणों में ये दास सदा सदा के लिए प्रणीत है। पूजनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु भगवान गावत वेद पुराण हम तो सुनते थे, लेकिन वेद में इस तरह व्याख्या है भगवान की सगुण की। हालांकि वेद में ये भी कहा है मूर्तंच अमूर्तंच तद एजति तन्न एजति। इस उपनिषद में तद दुरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य। किंतु इस तरह भी मीमांसा सगुन के विषय में आश्रयभूत हो सकती है। जगत गुरु होते हैं और हमारे सनातनियों को इसका सार्थ अभिमान है। सादर पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। सब साथ छोड़कर चले गए। नीचे से आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि हमें जो अवार्ड मिलने वाला है, हम अवार्ड है और आप बापू के वार्ड में हो। अवार्ड कौन चाहे? अवार्ड वाले ऊपर बैठ जाते हैं। आप सभी विद्वत महापुरुषों के श्री चरणों में, और कहाँ तक कहे,
इतिहास कहेगा कि पूज्य रामानंद सागर जी वस्तुतः तुलसी से, पूज्य बापू से, वाल्मीकि जी से कोई कम उन्हें आका जाए नहीं लगता है। जो मानस पटल पे सनातनियों के और सर्वस्व के जो एक चोट पहुंचाकर, गहरी चोट पहुंचाकर पूज्य श्री धाम पधारे हैं, उन्हीं के प्रति स्वरूप आत्मज आपका दर्शन करके हम भी अभिभूत हैं। अब ये दर्शन की प्रणाम की श्रृंखला में जहाँ सत्वा न हो तो सत्वई न रहे, तो इसलिए जितना समय हो सत्व बना रहे, इसलिए बाबा को भी प्रणिपात करता हूँ। और यहाँ ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रातः हमारे मैथिल शरण जी महाराज जी ने वाह तृप्त कर दिया। अब हम नाम नहीं ले सकते, क्योंकि आत्मनामो गुरुर्नामो नामवती कृपणश्च श्रेयस कामो गृहिण्या ज्येष्ठ कलत्र अपत्यो, कुछ नाम लेने की मनाही है, और अच्छा हुआ कि हमें नाम भी पता नहीं। इसलिए सभी महत्पुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आपका आशीर्वाद लेते हुए, और आप सभी को जो बापू प्रेमी है सबको प्रणाम करता हूँ। और जय सिया राम। अब समय कितना ये बता दीजिए। जय हो जय हो। क्या बात है। बावजूद भी भोजन में मन ना रहे, इसलिए जैसा हुआ, हम तो नहीं जानते समय को, या तो हम जो हमारी कथा लेने अभी नोएडा वाले आए बापू के भगत कथा, तो हमने कहा हमको आता नहीं, तो कौन माने। और ये वास्तविकता, हमारी कोई प्रामाणिकता नहीं, हमें कुछ आता नहीं। माइक दे दो, बोल लेते, स्वर बजा दो, गा लेते, वास्तव में हमें कुछ आता नहीं। और जो आता है वह भी बापू की करुणा से भूल जाए, भुला दे, बस यही बापू के श्री चरणों में प्रार्थना है। बापू क्या है, तो इसीलिए बापू प्रिय लगते हैं।
बापू कुछ नहीं है। कुछ भी होते ना तो बापू हमें प्रिय ना लगते। कुछ नहीं है। आप जो कहते हैं ना सरल सबल साहिब, हमें लगता है ये सरलता ये नहीं है, ये सील ये भी नहीं होता है, ये तो हम कर लेते हैं। जब सरलता अनायास उतर जाती है, जब कुछ नहीं होता, कुछ हो ना तो अहिमियत बनी रहेगी, कुछ हो तो विकार बना रहेगा। तो आइए अधिक विस्तार में न जाते हुए बस इतना ही पूज्य बापू के श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि ये जो महोत्सव है पावन पुण्य श्री तुलसी दास जी की जन्म जयंती है। तो अभी तो भगवान गर्भ में है ना, हम में तो ताकत नहीं है कि तुलसीदास जी का हम जन्म प्रकट आए, वो तो पूज्य बापू कल प्रकट करेंगे। लेकिन हम जो है सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, और फिर बापू आएंगे जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक, बोलिए सियावर रामचंद्र। पर तुलसी का स्मरण करे, इसलिए छोटी सी एक वार्ता। संत तुलसी राम बापू जो हमारे गुजरात से ही है, सूरत निवासी है, उनकी कुछ बात कर दूं और आपका आशीर्वाद लेके समापन हो। संत तुलसी राम बापू नाम सुने हैं? संत तुलसीदास बापू का जिक्र अगरतला में बापू के द्वारा हुआ, जो कुएं में पड़े रहते थे, खुजालते रह जाते थे, उनकी बात नहीं कर रहा। संत तुलसी राम बापू, पुनः कहता हूं कहाँ है? अच्छा, समाधिस्थ नहीं, अभी विद्यमान है। दर्शन किए आपने श्री तुलसी राम बापू? नहीं किए तो नहीं कहो, दर्शन किए। पता बता दे रहा हूं कहाँ है, गुजरात के सूरत में। नहीं पता ना, तो यही आपको, क्योंकि आज बड़े सौभाग्य से वे यहां आए हुए हैं, महापुरुष है। यही आप आगे पीछे अगल बगल देख लो ना, आपको नजर आ जाएंगे। दिखे दिखे दिखे? नहीं कहो, हाँ कहो। तो उन्हें प्रकट करना है, उन्हें अब यहां बुलाऊंगा, महापुरुष आ जाएंगे। अब उन्हीं संत महापुरुष का दर्शन हम यहां करेंगे। वे संत कहाँ रहते? गुजरात के सूरत में। जब रात गुजर जाती है ना, तब सूरत में निवास हो जाता है। जब मोह की रात गुजर जाएगी तो मारी सूरत गगन में जाए रही, वहां निवास हो जाएगा। और ऐसे तुलसी राम बापू अर्थात सत्य, प्रेम और करुणा, अब उनको प्रकट करना है। थोड़े समय में आप दर्शन कर लेंगे। तो आइए पहले तुलसी का दर्शन करें, फिर राम का दर्शन करें, और फिर बापू का दर्शन करें। हम पूज्य बापू के विषय में नहीं कह रहे, कल्पना में मत जाना। हम तुलसी राम बापू की बात कह रहे, तो पहले तुलसी की बात कर ले। ये तुलसी है क्या? तो बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में ही अपना आत्मचरित्र लिखा है, एक दोहा में। हमको राग बताया करते जाइए, कुछ भी राग बताओ, इसलिए तो हिता भाई को बुलाया। भीमपलास हमने सुना, बापू पूज्य बापू को भीमपलास बड़ा प्रिय है, किसी ने बताया। नी पहनी ने गा गा
गम रे नि प गम प नि नि मा प गम गम प नि 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 सा नि प नि मम प गम ग नि मा प गम ग रे नि प नि सा म रे सा। यब्बा वाह हिता भाई, अब बापू के सत्संग में बैठ गए। नाम राम को कल्पतरू कलि कल्याण निवास जय सुमिरत भयो भांगते तुलसी 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 जी कहते मैंने नाम का स्मरण किया। किस नाम का? राम नाम का। नाम का स्मरण किया जो कल्पतरु है और कली काल में कल्याण को देने वाला है। ठीक है। तुलसी जी कहते मैं अपना अनुभव इसमें प्रेषित कर रहा हूं कि मैं जो भांग का नशीला पौधा था, जो भांग का नशीला पौधा था, मैं वह उस राम नाम के स्मरण से तुलसी जैसा पवित्रतम तुलसीदास हो गया। भांग का पौधा और पवित्रतम तुलसी और नाम रामू। कारण राम नाम बना, कार्य भांग का पौधा और परिणाम देखो तो पवित्रतम तुलसीदास हो गई जीवनी। किस नाम का आग्रह कर रहे? हाँ बाबा लिख रहे कोई भी नाम नहीं चलेगा। नाम राम को कल्पतरू। अभी संप्रदाय की बात चल रही थी, संपद्यते संपादन किया जाता आदि आदि। मैं आपसे पूछ रहा हूं राम नाम किस संप्रदाय से प्रेरित है? देखो मैं आपको बताता। जय सिया राम तो आप कहेंगे हाँ रामानंदी है, ठीक है, रामानंदी संप्रदाय से। अब आपने संप्रदाय बताना, मैं कहूंगा जय श्री कृष्ण। क्या बात, पुष्टि मार्गी वल्लभाचार्य जय श्री कृष्ण, ठीक है। अब हमारी जो एक दीदी है वो फ्लोरिडा पढ़ाती संगीत, तो वो उनके स्टूडेंट हमसे बोलते हैं हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा। कौन है? किस्म? क्या बात है, गौड़ी, इस्कॉन गौड़ी से जुड़े हुए हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं राम राम भाई, देहाती बोल रहा किसी को, अरे कोई मिला राम राम भाई, किस संप्रदाय का है? देहाती, देहाती निपट देहाती, जिसे राम क्या चीज होती पता नहीं, लेकिन बोल तो जाता। कोई मिले ना राम राम साहब, बताओ किस संप्रदाय का वह व्यक्ति है? सनातन मत बोलो, सनातनी कह दो। इसलिए राम नाम सनातन है। राम के पहले भी यदि कोई था तो नाद ब्रह्म में रकार सिर्फ अग्नि बीज छोड़कर र अ उ म, सिर्फ एक राम नाम ऐसा है कि जिसमें ओम लगाने की, क्योंकि ओम के बिना मंत्र नहीं बनता।
जिस नाम के आगे ओम नहीं हो वो मंत्र के भी प्रकार बताए जाते हैं। नपुंसक लिंगी क्या होता है, प्रकार में नहीं जाएंगे। यहाँ पूज्य जगत गुरु भगवान यहाँ विराजे हुए, छोड़िए बातें, कहना तो इतना ही है। तुलसी जी आग्रह कह रहे कि मैंने दूसरा नाम नहीं, मैंने राम नाम ही जपा। क्यों? बापू ने अगरतला की कथा में कहा था, भवानी नारायण का सहस्त्रार्चन कर रही, अब सहस्त्र नाम पढ़े तो कितना समय लग जाएगा। गृहिणी यदि, तो शिव जी ने बुलाया, पार्वती क्या कर रही हो? बोले सहस्त्र नाम उच्चारण करना है। तो हमारे बापू श्री ने वहाँ कहा था कि बोले सहस्त्र नाम एक नाम के अंदर ही है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम। अच्छा, ये राम नाम की ही महिमा है। देखो, हम कृष्ण नाम का अपमान कर रहे, ये वाली बात नहीं कह रहे, भगवान कोई अन्यथा न ले, लेकिन ये सत्य है कि सब ही ने मेरो मन राम ही राम रटे, मीरा भी कह गई। आप ब्रह्मवर्त पुराण पढ़ेंगे तो स्वयं मैया राधा जी ने नंद जी के प्रति उपदेश किया है राम नाम की महिमा का। अब श्लोक तो हमें याद नहीं, पढ़ गए थे कभी तो हमने। राम नाम की अपनी महिमा है। राम वाले हम राम को गाएंगे, क्यों नहीं गाएंगे भाई? और अन्यथा नहीं गाएंगे, जो है वही गाएंगे। क्योंकि आग्रह पूर्वक बाबा कहते कि मैंने नाम तो जपा, सुमिरन तो किया, लेकिन किसका? कोई राग बदलाते जाओ। नाम राम को कल्पतरु पानी ने गाम रे निषाध मधम पगम रे, वाह, नीरे मगम रे नीपा। क्या बात है, ऐसे राग बताओ तो हमें आनंद आता है, लेकिन हम बहेंगे नहीं समय को देखते हुए। भगवान क्या करें, तो छोड़िए। तुलसी जी ने राम का नाम रटा, और बापू की शैली में यदि कहूं तो बापू कहते तू ही नाम तारन सबे काज सारन, धरो उसका धारन, तू ही नाम तारन सबे काज सारन, धरो उसका धारन निवारण। न था दाता को दिया दूध, माँ को खबर है खुदा को सबर। तेरा ढूंढ सीना मीठा दिल का कीना, जीने पेट दीना वो आपे भरेगा। मुरादम जो कहे जो मुकद्दर की अंदर, जिन्हें टांक मारा निटारा टरेगा, जिन्हें टांक। तू ही नाम कारण सबे का उदाहरण, धरो उसका धारण। न था दूतता को धनी निध स निध निध पद दप गप गप गनि निध पद दप दप निसगरे नि पसानि धनी मनी। तू ही नाम तारण सबे काज सारन, धरो उसका धारण निवारण करेगा न था दाता को। सरक्षिता रक्षिता यो ही गर्भे, जिसने गर्भ में तुम्हारी सुरक्षा की। इतना ही कि तू ही नाम तारण तो सबे काज सारन। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहत मन मेरो, तो भज राम काम सब पूरन, करही कृपा निधि तेरो ऐसो ओ उदार। ऐसा एक ही भगवान है। किसी महोदय ने कहा था बहुत पहले कि उन्हें याद दिलाना पड़ता कि तुम भगवान हो,
और ने तो सारी ऐश्वर्य शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उन्हें याद दिलाना पड़ता कि इतने सरल कि तुम भगवान हो। ये सरलता बनाई हुई नहीं, निर्माण की हुई नहीं। इसलिए तो यद्यपि सम नहीं राग न रोष। राम जी क्या है, कोई राग नहीं न रोष नहीं, यद्यपि सम। जैसे भगवान श्रीमदाद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं ना, जन कृपा नैष्ठुर्यम विसृजता। या तो गीता के माध्यम से मध्यस्थम कहिए, कहीं नहीं होते। तो नाम राम का कल्पतरु और राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास हो, इतना ही थोड़ा देखेंगे। स्मरण किया तो तुलसी जी कहते मैं तो भांग का पौधा था, नशीला भांग का पौधा था। और तुलसी जी नशीले भांग के पौधे कैसे थे, तो हमने सुना है कि तुलसीदास जी पत्नी में आसक्त थे। सुना है आसक्त। अच्छा, किसकी पत्नी में आसक्त थे? किसी की नहीं, और अपनी पत्नी में आसक्त थे। तो फिर प्यार किया, कोई चोरी नहीं की। अब कोई चोरी तो है नहीं, किसी की पत्नी में तो आसक्त नहीं, स्वपत्नी में आसक्त है। और इसी का नाम नशीला है। आसक्ति उसका नाम है, आसक्ति। आसक्ति आसक्ति उसी का नाम है कि जो जा सकती। आसक्ति आ तो सकती पर जा सकती नहीं, और यही तो नशा है। कोई हस्ती का दीवाना, कोई मस्ती का दीवाना, मैं दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना ख्वाजा का दी। कव्वाली है। कोई न कोई दीवाने तो है भाई, कहाँ है किधर है पता नहीं, आसक्ति में तो सब है। सिर्फ दध्यादिकम मोह वशाद वोचद गोविंद दाम विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार। जिसकी अर्पित चित वृत्ति हो गई वह उसका पागल हो जाता है, वह उसका दीवाना हो जाता है। कौन किसका ये प्रश्न है, लेकिन धन्य है हमारे पुराण जिन्होंने छिपाया नहीं। और तुलसीदास जी पत्नी में आसक्त थे ऐसा सुना जाता। और कईयों ने लिखा, कामी राम बोला सांझ पर द्वार खोला, सुन देख गृह डोला दुखी नारी के बिन। कामी राम बोला सांझ पर द्वार खोला, सुन देख ग्रह डोला दुखी नारी के बिन। भई त्रिविध बयारी जुग सम दुखदाई, ते ही लागे पल छिन। फिर तुलसी क्या करते, बिनु विराम तज धाम काम बस, बिनु विराम तज धाम काम बस। ससुरारी धरि दायो पायो पति परिणाम, तुलसी ने तंत पायो पायो पति परिणाम। अब यहां सवाल उठता है, तुलसी जी कामी है, कामी राम बोला। अच्छा, राम कब बोले? राम जी की दीक्षा, राम नाम की दीक्षा किसने दी तुलसी को? नरे हरियानंद जी ने। तब तक तो राम बोला ही थे। जब गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ भेंट करने के लिए गुरु के सामने क्या रखो, कुछ नहीं, सारा तुच्छ लगा, तब इस राम बोला ने तुलसी पत्र गुरु चरणों में रखा। तब से नरहर हरियानंद जी ने कहा कि तुम आज से तुलसीदास। अब ये राम बोला है। अब राम कब बोले? ये राम नाम की दीक्षा कब मिली? तो तुलसी जी तो जन्म से ही राम बोले।
राम मंत्र की दीक्षा गुरु नरहरियानंद जी ने दी, लेकिन बताओ कुछ कुछ ऐसा होता है। नरहरियानंद जी तुलसीदास जी के गुरु है, ये भी सत्य है, लेकिन गुरु मंत्र लेने से पहले ही महामंत्र बोल गए जन्मते ही, ये भी सत्य है। राम जी के गुरु वशिष्ठ है, ये भी सत्य है। लेकिन जैसे ही गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, तब तुलसी जी लिखना नहीं भूले, जाकी सहज सांस श्रुति चारी सो हरि पढ़। कुछ ऐसा होता है, गीता उसे प्रमाण है, पूर्वाभ्यासेन तेने, उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। भले ही बापू फिर त्रिभुवन दादा की याद करते हुए कह दे, जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए, जब जब। और बापू वास्तव में याद करते रोते दादा, और प्रामाणिकता से कहते अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, तुमने मेरे लबों पर हर एक सुर सजाया। जब जब मेरे तराने दुनी जाने गुनगुना, मुझे तुम याद आई। बापू हकीकत में रोते हैं दादा की याद में, लेकिन कई बार लगता है कि दादा इतने पक्षपाती क्यों, बापू को ही क्यों और उनके पोतों को क्यों नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र विवेकानंद को ही क्यों स्पर्श दीक्षा कराते, सुखदेव जी परीक्षित के पास ही क्यों, गीता श्रवण के पात्र अर्जुन ही क्यों। एक बात बताऊं, बापू रो लेते, लेकिन बताऊं, अहोभाव के बिना कुंडलिनी शक्ति का जागरण नहीं है, नहीं है, नहीं है। चाहे जो योग कर लीजिए, धारणा सिद्धि और अहोभाव एक वस्तु स्थिति ऐसी है, अहोभाव तब ही बनता है, पहले सात्विक भाव आएगा, फिर सात्विक भाव अष्ट सात्विक भाव में परिणत होगा, और अष्ट सात्विक भाव का अतिक्रमण ही अहोभाव, और ये अहोभाव ही उस जगत की चाबी है। तब तक आत्म सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बापू तो बहाना ढूंढ लेते, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए कि दादा तुम्हारी पगड़ी दिखाई दे रही, रो। हम तो जानते कि बापू आप तो बहाना ढूंढ रहे मस्त होने का, लेकिन सिखाया पुत दरबार नहीं चढ़ता। हमें ये भी पता है बापू, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, मराठीमध्ये म्हणतात मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। ऐसे सब मंजिल नहीं चढ़ते, छोड़िए। फिर भी जो राम बोला है, जन्म से राम बोला, बाद में नरहरियानंद जो दीक्षा ली, जो जन्म से रामी है वे कामी कैसे, ये सवाल बनता। वे कामी कैसे, क्योंकि जहां काम तह राम। लेकिन इतना ही नहीं, जो राम, जो ब्रह्म को बेटा बनाकर आए, उन दशरथ जी के लिए भी तुलसीदास जी ने उसी शब्द का प्रयोग कर दिया। सांझ समय
सानंद नृपु गयबू कई गेह गवनी निठुरता निकट के जनु धरी दे हसने तीना दीना दीना तीना दीना दीना के ही है तू रानी रिसाई परसत पानी पति निवारही मानहु सरोष अंक विषम भांति रही क्या बात है। वृक्षा दीदी भी आ जाए। रिसानी दुबासना रसना दसन भर बासना रसना दसन भर मरम ठाहर देखही तुलसी नृपति भवितव्यता बस काम कौतुक ले बरसत पानी रानी रिसान रानी रिसान बार बार कहराओ। मुकेश जी सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोही सुनाओ। गजगामिनी क्या विशेषण है। निज कोप कर अनहित तोर प्रिया की ही कीना। जान दीजिए रामायण पर वचन नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे जहां काम तह राम नहीं तो काम कौतुक लेख है। तुलसी जी ने भी स्पष्टता कर दी। देखो काम और राम चित्र खींचो तो विशेष अंतर प्रतीत। देखो देखो समझने दृष्टांत से समझने की चेष्टा करें। पुत्री का विवाह हुआ, पुत्री विदा हुई। काळजा केरो कटको मारो मारा हाथ थी छूटी गयो। बापू गाते विरह का प्रसंग गई। उस समय बेटी रोती हुई आती है और पिता को लिपट कर आलिंगन पूर्वक फोटो निकाल लीजिए। अभी पिता को लिपटी फोटो निकालिए। ससुराल गई और पति को लिपटी फोटो निकालिए और दोनों फोटोग्राफ को सामने रखिए। पिता पति। वैसे पति और पिता विलांटी इधर की उधर कर दो, शब्द में भी ज्यादा कोई अंतर नहीं। और फोटो भी देखो तो दोनों जगह आलिंगन कर रही बिटिया। फोटो एक जैसी है किंतु जमीन आसमान का अंतर है। काम को, कामना को, काम को, प्रेम को आप ऐसे इतने सस्ते सौदे में मत लेना। तुलसी जी कामी है, यह कभी तय नहीं हो सकता है, लेकिन दिखा तो ऐसा ही। रात अंधियारी जाई पहुंचे ससुरारी, जाग बोली प्रिया प्यारी। रात अंधियारी जाई पहुंचे ससुरारी, जाग बोली प्रिया प्यारी। तुम्हें पार की यो कौन, मुँह मानव पकर आयो सरिता कुतर। रजु जानी विषधर चढ़ी आयो तेरे भान। मुर्दे को नौका बना कर आया। रात अंधियारी जाई पहुंचे ससुर। कोई पति प्रेम नहीं करेगा, आज तक इतिहास में नहीं हुआ।
धन्य है तुलसी। क्या प्रेम की व्याख्या है। रात अंधियारी जाई पहुंच ससुरारी, जाग बोली पिया प्यारी तुम्हें पार कियो कौन। तो कहे मुंह मानव पकड़ा, आयो सरिता को तर रजु जानी विषधर चढ़ी, आयो तेरे भौं। तो रत्नावली के आंख में आंसू भर आए। धन्य तुम्हारो धन्य तुम्हारो प्रेम प्रिया से, धन्य तुम्हारो प्रेम प्रिया। कहत हिया भरी आयो पायो पति परिणाम, तुलसी ने तंत पायो पायो पति परिणाम, तुलसी ने तंत पायो पायो पति परिणाम। जब देखा कि मेरे लिए इतना, रत्नावली का हिया भर के आया, कहत हिया भरी आयो। और धन्य रत्नावली ने जो सबको जगत प्रसिद्ध दोहा, स्वामी अस्थि चर्ममय देह, उससे इतनी प्रीति, तिसु आधि हो श्री राम में, तो मिट जाए भवभीति। श्री तुलसीदास जी की पुण्य जयंती जग प्रति वर्ष मनाता, पर तपस्विनी रत्ना के ऊपर कौन प्रसून चढ़ाता। श्री रामायण के अमर प्रणेता कोमल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, पर रत्नावली के अमर त्याग को याद करो तुम भूल न जाओ। वह नारी कितनी महान थी जिसने अपने जीवन को नष्ट करके किसी का जीवन बनाया, वरना अपने आंचल में उसे बांध सकती थी, मोह पाश में बांध सकती थी, लेकिन पत्नी उसे ही कहते हैं कि पातयंती पातयति, नरके पतंती नरकेशु पातयति, नरक में गिरने से जो बचाती हो, नरक में गिरने से। वह नारी कितनी महान थी जिसने प्रणयी को संत बनाया। ये सामान्य नहीं प्रणयी को संत बनाना, क्योंकि कामी ही सम क्रोधी ही हरि कथा, ऊसर बीज बोए फल। और वह रत्नावली ने करके दिखाया। वह नारी कितनी महान थी जिसने प्रणयी को संत बनाया और यौवन की अनुपम बगिया में असमय ही पथझार बुलाया। अपने जीवन को दांव पर लगा के यौवन की अनुपम बेला में असमय पथझड़ बुलाया। तुलसी प्रेम। लेकिन एक बात पुनः मैं आपसे कहूं, तुलसी ने राम को जन्म दिया। विस्तार नहीं करूंगा, मैं समझता हूं। तुलसी, तू राम, ल लक्ष्मण और सीता। अब तू राम कैसे? त्वम पद से, तद पद से भगवान का निर्गुणत्व सिद्ध होता। तत् भगवान ने 3 बताए ना ब्रह्म के लक्षण गीता जी में। ओम तत् सत इति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविध स्मृता। 3 तरह से है, ओम तत् और सत। तो तत् तो पता है ये निर्गुण है, लेकिन जब वह सगुण होता है तो त्वम शब्द लघु होता है। गणपत्य अथर्व शीर्ष, त्वम ब्रह्मस्त्वम अग्निस्त्वम इंद्रस्त्वम वायुस्त्वम चंद्रमास्त्वम। जब सगुण हो जाए तो त्वम शब्द लागू होता है। और त्वम, तो ये त्वम पद से तुलसी जी, तू से राम है, तू से ब्रह्म है। तुकाराम जी को पता है, तुकाराम जी को गुरु जी ने उपदेश दिया, लेकिन स्वप्न में दिया।
गुरु ने अपना नाम भी बताया। उन्होंने अभंग लिखा है, सत्य गुरु राय कृपा मज केली, परी नाही घडली सेवा काही, सांपडली वाटे जाता गंगा स्नाना, मस्तकी तो राणा ठेविला कर। समझ गए? स्वप्न में गंगा जी को गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो रास्ते में गुरुजी मिल गए, जिनका नाम राघव चैतन्य केशव चैतन्य सांगितले कुनमाड़ी केसी। और उन्होंने मंत्र दिला रामकृष्ण हरि, लेकिन दक्षिणा क्या मांगी? यही तू भोजना मागती तू पावसेर, भोजना मागती तू पावसेर, नी पनी पम मरे मरे सरी गा, नी पनी मनी पनी पम मरे मरे मागती तू पावसेर, भोजना मागती तू पावसेर, पडिला विसर स्वप्नामा ला भोज नामागती तूप पावसेर, तो हो गया। अरे भाई हाँ, तो गुरुजी ने क्या मांगा? हिंदीत घी, मराठीत तूप आहे। तूप होना किती मागितलं? पावशेर। पावशेर माने कितना होता ग्राम? एक पाव, ये वाह 250 ग्राम। और नहीं मगा, उतना ही, बस इतना भी। जब मैं था तब तू नहीं, और तू आया तो मैं ना आई। तो ये तेरा जो तू है, एक चतुर्थांश तू उस गुरुदेव ने दक्षिणा स्वरूप में मांग लिया, तो ये वही त्वम राम हो जाता है। तो त्वम पद से तू से राम है, और ल से लक्ष्मण है, और तुलसी सी से सीता है। तो राम ही सत्य है। संक्षेप में कहूं, राम सत्य है, और ल प्रेम है। अब यहां थोड़ा झगड़ा है, क्योंकि प्रेम के पात्र तो भरतलाल माने जाते हैं। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमुन भरत। लेकिन कभी आपने राम लक्ष्मण सीता जी देखे मंदिर में? राम भरत सीता जी देखे? पंचायतन वाली बात नहीं कर रहा। राम जी हमेशा किसको पास में रखते? लखनलाल को सदैव पास में। क्यों पास में रखते? क्योंकि राम ही केवल, भरत अप्रिय ये वाली बात नहीं है। लेकिन भरत आत्यंतिक प्रेम के दर्शक है, जिसको हम पढ़ नहीं सकते, पर लखनलाल को पढ़ सकते, ऐसा प्रेम है। एक छोटा सा भाव देता हूं, तुलसी जी ने स्वयं लिख दिया। एक छोटा सा भाव अर्पण करता हूं। वैसे तुलसी जी ने प्रणाम करते हुए, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। भगत को सुख क्या देता है? प्रेम ही देगा। ठीक है। और रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयऊ। अच्छा, तो रघुपति कीरति पताका है, तो दंड कौन है? लक्ष्मण लाल जी। अच्छा, पताका को दंड न लगाओ तो पताका का क्या मीनिंग है? बस कपड़ा हो जाएगा, दस्ती हो जाएगी, मुंह पोंछ लो, कपड़ा हो जाएगा। अच्छा, उसको ध्वजा नहीं लगाई और दंडा ही खांधे पे लेकर कोई यहां आ जाए तो सतवा बाबा क्या कहेंगे? बात करना छोड़ के, डंडे वाले तू कौन है? झंडा लेके आया तो? अरे हाँ भाई, बैठ जाओ। तो झंडा डंडे का आनंद संबंध है। ऐसी कोई लीला नहीं, सिर्फ वाल्मीकि रामायण में अंतिम लीला ही है कि वहां लखनलाल जी राम जी से पहले अपने धाम को पहुंचे। एक अंतिम लीला। खैर, अन्य पूरी लीलाओं में लखनलाल नित्य निरंतर साथ है। क्यों है? पूरी लीला में लखनलाल साथ है। राम लक्ष्मण जान की जय भलो हनुमान की, राम भरत जान की नहीं, क्योंकि लखनलाल शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। एक आपको पता होगा कि जब पुष्प वाटिका में लखनलाल गए, राम जी गए फूल चुनने,
सभी वक्ताओं ने ये प्रसंग को उठाया, थोड़ा सा निर्दय। फूल चुनने गए, फूल लाए, गुरु जी को अर्पण किए, जो जो घटना घटी आपको पता है। और फूल अर्पण करते समय राम जी ने राम कहा सब कौशिक पाही, जो जो घटना घटी सारा कौशिक मुनि से कह दी। राम कहा मुनि कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाहि, कह दिया। जैसा ही सुना तो उस समय विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। किसको? सुफल मनोरथ होवहु, सुफल मनोरथ होई, सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे। और राम लखन सुनी। अब ये भी होना था, सुफल मनोरथ होहु तोरे, सुनत ही राम सुखी घनेरे। लेकिन अब बाबा जी थोड़ा हमारा व्यवधान हो जाता ना। आप तो मुक्त व्यक्ति है, हम आपको तो जानते, आप लीलाधारी है, लेकिन हमको थोड़ा सा, बाबा ने कहा ना बीच में से कोई जाए तो अपराध हो जाता है, ये बीच में आना हो जाता है। बीच में ना आए। बोलती महफिल में खामोश महफिल चाहिए, तो बोलती महफिल कहा ना, छोड़िए बातें। बात ये कह रहा हूँ सरकार, थोड़े में मैं जानता हूँ, मैं जान हूँ तुम्हारी चतुराई, छोड़ो छोड़ो। हाँ, तो बात कहाँ चल रही? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। तो कई संतों ने यहां भाव दिया कि वहां जैसे जानकी के साथ में उर्मिला जी भी आई थी, ऐसा संतों ने भाव दिया। इसलिए बहुवाची शब्द का प्रयोग करते हुए तेरे तोरे न कहते हुए सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, यानी श्री जानकी जी के साथ में उर्मिला जी भी थी, ऐसा कई संतों का भाव इस चौपाई के विषय में है। लेकिन राम जी ने जब माँ जानकी जी को देखा तो क्या गति हुई? हमारे एक संत ने तो क्या बढ़िया, अरे वाह, संवाद सुनो तो जनकपुर वासियों का। बुरा हाल कर दिया हमारे राम जी का। ओ तो लखनलाल से कहने लगे, क्या कहने लगे? किंकिनी कंकन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कहते जाओ, तात धनुष तन या यह सोई धनुष यज्ञ जेही, और जास बिलौ की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत, बोलते जाइए, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। हो गया। अब राम जी ने तो अपना वर्णन कर दिया, लखन ने कम से कम इतना तो कहना था, हाँ भैया ऐसा ही कुछ मेरा भी हो रहा, बस हो गया। लेकिन नहीं बोले। असली प्रेम का प्रतीक तो वही होता है, प्यार कोई बोल नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी है, सुनती है कहाँ करती। प्यार कोई बोल, जिसने लिखा हो धन्य है, कोई आवाज नहीं, एक खामोशी सुनती है कहाँ, ना ये पूछती है ना ती है ना ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहार करती, एक खामोशी जिसे रूह से महसूस करूं, प्यारी को प्यारी रहने कोई ना मन दो, हमने आंखों से महक की खुशबू कैसे देखोगे, नाक से दुखी, हाथ से छोटी
का इल्जाम ना दो अब समझ गए। अब देखो हमने तुलसी कह दिया, समझ में आ गए तुलसी। अब राम कह दिए, अब बापू कह देता तुलसी राम बापू पूरे हो जाएंगे या नहीं कहो। ये बात बापू के लिए मना ही कैसे करोगे आप। अब ये तुलसी राम बापू ये तीनों हो जाएंगे, उनका दर्शन आपको यहां हो जाएगा। और बापू, हम इन बापू की बात नहीं कर रहे जो यहां बैठे हुए हैं, बापू उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि इन बापू को कोई फर्क पड़ता ही नहीं। एक व्यक्ति हमको इंदौर में मिला था, बड़े महापुरुष थे, उसका चेला मिला। हम गए सुनने को, तो वो चेला बोले हम बापू को नहीं मानते। मतलब बापू को क्या फर्क पड़ने वाला है, बोलने वाले का क्या, बापू को क्या, अरे मुझे बता, हम हीरे को नहीं मानते, हीरे को क्या फर्क पड़ने वाला है बोलो। जो फर्क पड़ेगा हीरे को न पहचानने वाले को फर्क पड़ेगा। हीरे से वंचित तुम रह जाओगे, हीरे के लाभ से तुम वंचित रह जाओगे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। बापू मैं आपसे कहता हूं कि आप न कोई महापुरुष हो, न कोई बुद्ध पुरुष हो, लेकिन एक सत्य है जिसको सारे कबूल करेंगे, अद्भुत पुरुष हो और विलक्षण पुरुष हो, जिसने बच्चा बच्चा भी जानता है बापू इस शब्द को। जब बापू और मानस बिलग नहीं हो सकते, जो पे तुलसी न गाओ तो नहीं कहेंगे हम, जो पे तुलसी न लिख तो बापू न गाओ तो, और बापू न गाओ तो हम सब भी न यहां आओ तो। ये क्रांति जिसमें, अरे गीता जी में स्पष्ट है, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद्रुजित मेवा तत्तदेवावगच्छत्। हम स्तुति नहीं कर रहे। मैं एक छोटा सा सिलसिला, बापू हमारे आश्रम में आए तो बापू ने अपना वस्त्र वहां बड़ी कृपा पूर्वक रख छोड़ा। हम साहस तो, वैसे श्रीमद् भागवत में लिखा है त्वयोपभुक्तम स्तरगंधवासो, इससे हम माया पे विजय प्राप्त कर लेंगे। इतनी छोटी सी बात कह देता हूं। तो बापू ने अपने वस्त्र वहां रखे, हम पहनने का साहस तो नहीं कर सके, लेकिन गुरु पूर्णिमा का दिन पुष्प चढ़ाए और जो श्रद्धालु भक्त थे उन्हें दर्शन कराया। किंतु हमने अयोध्या की कथा में सुना था बापू की श्रीमुख से कि मेरे जो एक कमीज है ना, उसके एक जेब में कंगी रहती, बोले बाल तो नहीं पर कंगी रखता हूं, और एक जेब में यजमान रखता हूं। तो मैंने कहा चलो यजमान मिल जाएंगे, तो हमने जेब टटोली, यजमान तो नहीं मिले। दोबारा टटोली, यजमान नहीं मिले, लेकिन दूसरे जेब में टटोला, कंगी जरूर मिली। और फिर थोड़ा माथे को खुजाया, श्री गुरुचरण सरोज रज, तो माथे में थोड़ा प्रकाश हुआ। माथे ने कहा बेटे यजमान है वो जेब में, लेकिन जब बापू का हाथ उसमें डलेगा ना तो ही यजमान निकलते, वरना नहीं। हाथ तो बापू का चाहिए, लेकिन कंगी दीना अपना दिमाग साफ कर। और हमने दिमाग साफ किए तो हमको नजर आया जिसने इस यश को प्राप्त किया। सर्वत्रेन राम नाम सर्वत्रेन, सब दूर राम कथा जहां पहुंची यश। श्री के लिए क्या कहे, प्रतिदिन हलवा, सभी तरह की समृद्धि जहां है। और औदार्य क्या कहे, हम जैसे भी जहां। बताऊं, मैं सत्य कहूं तो कोई माने, हम पढ़ने के आलसी है, न पढ़ते न गाते तो रियाज नहीं करते। आलसी इसलिए क्योंकि हमको कुछ होना ही नहीं था और होना नहीं है।
लेकिन बापू हम जैसों को भी स्वीकारते ये औदार्य और ज्ञान जितना बापू ने रामचरितमानस के विभाग कर करके मानस फला मानस ठिका और वैराग्य बापू जब हमारे यहाँ आए तो हमारे वर्मा चाचा ने एसी लगाया, एसी वाले ने फिटिंग किया तो उड़ गए लाइन और कुछ नहीं, लाइन नहीं, फैन चल रहा था मात्र इन्वर्टर पे। हमने कहा बापू गलती, अरे नहीं बहुत ठंडा है, हमारा निमाड़ इतना तपता है कि तुम क्या जाने। लेकिन वैराग्य यदि देखना हो तो बापू से सीखिए। बिल्कुल वैर की आग जहां नहीं है, सदा सदा प्रेम ही प्रेम जा बरसता है। कोई प्रदर्शन नहीं और नित्य निरंतर वैराग्य है। अपनी बस कुंडी में नित्य भिक्षा पाते हैं, दुनिया भली जो भोजन पाए हमने देखा है राम जाने। तो यश श्री औदार्य ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य यह है कि जो क्लब में रहना चाहिए उनके हाथ में बेरखा है, उनकी संपत्ति राम नाम में है। ऐसे षडगुणों से युक्त मेरे पूज्य बापू, ऐसे श्री तुलसी राम बापू का साक्षात्कार आज आपके सामने कर दिया। बहुत समयाभाव में बहुत समय लिया, इसलिए आप हमें क्षमा करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री सीता